क्या कहना है आपका? सामने आप मीडिया बनाने लिए क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। तो आपसे बस इतना ही पूछना चाहता जोड़ती हूँ। ठीक। यूपी के अलीगढ़ जिले की सास दामाद की लव स्टोरी फेमस हो गई है। पुलिस की तफ्तीश के बीच दोनों गिरफ्तार हुए और अब आखिर में सास दामाद के साथ चली गई। जब पुलिस थाने से दोनों को छोड़ा गया तब एक पत्रकार के सवाल पर सास सपना इतना भड़की कि मोबाइल तोड़ने तक की धमकी दे डाली। साथ ही राहुल ने मीडिया के सवालों को नजरअंदाज कर गाड़ी का गेट बंद कर दिया। बना के आपका पेट नहीं भरा अभी तक। क्या कहना है आपका? सामने आप मीडिया बनाने लिए क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। अच्छा हाँ बस। ठीक ठीक। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ मेरे सामने मीडिया। नहीं, मैं तो आपसे बस इतना ही पूछना चाहता जोड़ती हूँ। ठीक। हालांकि इससे पहले राहुल ने मीडिया से बात की थी और कहा था कि वो सास के रूप में नहीं बल्कि पत्नी के रूप में सपना को ले जा रहा है। जी, आपका मामला पूरे देश भर में चर्चित है और आज आप अपने कहाँ पे जा रहे हैं और कहाँ से आ रहे हैं अभी? अभी गाइस बाकी तो अभी थाने से मतलब छूटे हैं। कौन से थाने से? कौन से थाने से छूटे हैं? मड्राक से। तो अभी ये साथ भी हैं आपके, आपकी सास होने वाली सास थी ये। अभी कहाँ जा रहे हो आप? अभी तो पहले गाइस बाकी कोई स्टॉप लेंगे कहीं। ये अपने साथ ले जा रहे हो, सास के रूप में ले जा रहे हो, पत्नी के रूप में ले जा रहे हो? पत्नी के रूप में लेके जा रहे हो। तो अपनी पत्नी से थोड़ा सा रूबरू कराओ आप। दरअसल उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के दादो थाना क्षेत्र के मछरिया गांव नगला के रहने वाले राहुल और मड्राक थाने की मनोहरपुर की सपना 6 अप्रैल को घर से भागे थे। दोनों 16 अप्रैल को वापस आ गए और सरेंडर कर दिया। इसके बाद जो ड्रामा हुआ वो तो सभी ने देखा। सास ने कहा कि उसका पति उसे मारता है। कहाँ गए थे? बिहार। अब आप क्या चाहते हैं? मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। शादी की है क्या? ऐसे ही चले गए थे। अभी शादी वगैरह नहीं की? बिहार में कौन सी जगह? सही। नेपाल में। बिहार क्रॉस करके नेपाल में। मतलब बिहार क्रॉस करके वो एड्रेस तो तो वहाँ थोड़ा टावर नहीं लाते हैं। ये तो इनकी आपस में मतलब आपके जो घर वाले हैं उनका कहना ये था कि करीब 3-4 लाख रुपए नकदी व कुछ जेवरात लेके गई, ऐसा कुछ है? बस ये तो यहाँ पहन के गई गोल्ड, ये वैसे ही मंगलसूत्र जैसे यहाँ से उतरी वैसे यहाँ आ गई। मतलब आरोप झूठा लगा। हाँ, मैं मवेशियाँ पालती हूँ, भैंसिया। 1.5 लाख रुपए औरत का क्या नहीं होता है। 1500 रुपए दे दिए, इतनी मार लगाई सुबह से शाम तक। ठीक है, जो बाहर आदमी 6 महीने रहता है, कुछ कमाएगा नहीं। अभी तक एक मकान बना के नहीं दिया। क्या कर सकता है वो? 1500 रुपए डाल देता है, उसका भी हिसाब लेता है मुझसे। कहाँ कर दिए, कहाँ है पैसे। जब उन्होंने मुझे आरोप गंदा लगाया तो उन्होंने एक भी बार ये नहीं सोचा कि धमाके से ऐसी गंदी हरकत क्यों करेगी है? फिर भी बोलता है कि तू गंदी है, ऐसी है। मैं बोली सही है, मैं बात नहीं करूँगी। बात क्यों नहीं करेंगे? अच्छा, उनके द्वारा जो आरोप लगाए उसी से आप तंग होकर मतलब ये कदम उठाया आपने? अब जो मेरी जिंदगी में आया भैया, मेरा वही पति है, मैं क्या है छोड़ती हूँ। इस आरोप के बाद पति सामने आया और मारपीट, घरेलू हिंसा के सभी आरोपों से इनकार किया और कहा कि उसे बस अपने पैसे चाहिए। खाली हाथ गई है, 200 रुपए ले गई, मोबाइल ले गई। नहीं, सब झूठ है। 5.5 लाख रुपए का जेवरात है, 3.5 लाख रुपए कैश है। इसके लिए मेरी अगर आप मैं झूठ समझोगे तो मेरी बच्ची से बयान ले सकते हो। हाँ, मिलने दिया था जी, वो बोल रही थी, मैं उसी का रहूंगी। जितने और क्लियर करिए जी। ये जो 3.5 लाख रुपए आप बता रहे हैं जी, वो 3.5 लाख रुपए आपने कहाँ से कैसे निकाले, कैसे घर पे रखे शादी के लिए? जी, 1.5 लाख रुपए जैसे हमारा दूध बिकता है, जो दूध बिकाने के लिए हम देते हैं दूधिया से, 1.5 लाख रुपए वहाँ से आया था। 50,000 एक मेरे भाई से बेंगलोर से आया है, 50,000 एक आदमी से गांव में रहता उसके पास से आया है, 20,000 एक के पास से आया, कुछ मैं भी वहाँ जो बेंगलोर से आया था मेरे पास भी इकट्ठा हुआ था। ये पूरा टोटल मिला के 3.5 लाख रुपए कैश था। अच्छा, और जेवर कितना था? जेवर 5.5 लाख रुपए का पुराना भी था, नया भी था, जो पहनती थी अपना वो भी पूरा था, जो बच्चे के लिए कुछ बनवाया था वो भी, सब कुछ पूरा टोटल मिला। क्या बताया उसने? जी, वो सिर्फ 200 रुपए बता रही है, वो नहीं बताएगी ना, ऐसा कैसे बता देगी? तो कहाँ कर खर्च पता ही नहीं, हम लेके नहीं आए, 200 रुपए लेके आए। पुलिस क्लीन चिट क्यों दे रही है अभी कि नहीं? वो महिला तो सही कह रही है। नहीं, कोई बिल्कुल गलत
बिल्कुल गलत है जी। जितना मैं बोल अभी तक क्या उन लोगों से, जिन लोगों से आपने पैसा लिया? नहीं जी, पुलिस इतना एक्शनबाजी नहीं ले रही है। मैं कल से देख रहा हूँ, थाने में दोनों आए हुए हैं, कोई एक्शन नहीं ले रही है। मेरा कहना ये है, मेरा सामान वापस आना चाहिए, दोनों को जेल भेजना चाहिए, क्योंकि बहुत चोरी की तरी दे रहे हैं आप लोग। बहुत बड़ा अपराध है इस दुनिया में, सबसे बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ, दोनों को जेल होनी चाहिए सर। मेरी योगी जी से रिक्वेस्ट है, दोनों के लिए जेल होनी चाहिए। मेरा सामान मुझे बरामद मिलना चाहिए आज। चोरी की भी तरी दे रहे हैं क्या आप लोग? जी, चोरी है, सरियाम दिख रहा है सबको। थाने में। इसके अलावा सपना देवी की जेठानी ने भी इस तरह की किसी भी बात से इनकार किया और महिला को खरी खोटी सुनाई। दरअसल सपना देवी की जेठानी ने उस पर आरोप लगाए कि वो और उसका प्रेमी दामाद यानी कि राहुल जितेंद्र को मारने का प्लान बना रहे थे। जेठानी का कहना है कि देवरानी सपना देवी अपने होने वाले दामाद के साथ मिलकर उसके देवर को मथुरा ले जाकर हत्या करने वाली थी। उसने प्लानिंग के तहत देवर को मथुरा ले जाने के लिए मना भी लिया था, लेकिन एंड वक्त पर जितेंद्र ने जाने से मना कर दिया। जेठानी ने बताया कि सपना देवी की शादी को 20 साल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वो जो अब कह रही है कि उसे जीतू मारा करता था, तो क्या वो अब तक चुप बैठती? ये सब तभी शुरू हुआ जब से राहुल उसकी जिंदगी में आया। पिछले 6 महीने से ही उसे अपना पति पसंद नहीं। उससे पहले तो कभी उसे कोई तकलीफ नहीं थी। हम भी यहीं रहते हैं, सब जानते हैं राहुल ने उसे कुछ खिलाया है जिससे वो बस उसी के गुणगान गा रही है। ये भी भूल गई कि उसका अपना खुद का एक परिवार है। बता दें कि अलीगढ़ की रहने वाली सपना और उसके दामाद राहुल के रिश्ते को लेकर 2 दिन तक काउंसलिंग चली। सपना राहुल के साथ रहने को आमादा थी, फिर आखिर में उसी के साथ चली गई। राहुल ने कैमरे पर बताया कि दोनों शादी करने के लिए तैयार हैं, दोनों कानूनी प्रक्रिया के तहत कोर्ट में शादी करेंगे। गौरतलब है कि राहुल की शादी सपना की 18 साल की बेटी से 4 महीने पहले तय हुई थी। एंगेजमेंट हो चुकी थी और शादी की तारीख 16 अप्रैल तय हुई थी। इसी बीच बातों बातों में सपना को राहुल से प्यार हो गया और ये लव स्टोरी इतनी आगे चली गई कि राहुल सपना के साथ घर से फरार हो गया। अवगत कराना है कि थाना क्षेत्र मटराक में एक प्रकरण जिसमें अनीता नाम की महिला अपने तथाकथित दामाद राहुल निवासी दादो के साथ चली गई थी, जिसको सकुशल बरामद कर लिया गया है। बरामदगी के बाद महिला का मेडिकल कराया गया। पारिवारिक मामला होने के कारण महिला परामर्श केंद्र में काउंसलिंग की प्रक्रिया के माध्यम से मीडिएशन कराया गया। सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए महिला को राहुल पुत्र होरीलाल को समस्त गवाहों की उपस्थिति में सुपुर्द कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम। क्या कहना है आपका? सामने आप मीडिया बनाने लिए क्या कहना है आपका? आपका मोबाइल फोड़ दूंगी मैं। तो आपसे बस इतना ही पूछना चाहता हूँ। जोड़ती हूँ। ठीक है, ये अपने साथ ले जा रहे हो, सास के रूप में ले जा रहे हो, पत्नी के रूप में ले जा रहे हो? पत्नी के रूप में लेके जा रहे हो, तो अपनी पत्नी से थोड़ा सा रूबरू कराओ आप।